देखिए, एक बात तो तय है, जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को डिसमिस करने का आयोजन किया गया है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी जो कहते थे 2014 में जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, हाँ, और वो राउंड ट्रिपिंग के बारे में कहते थे, शेल कंपनीज पे आक्रमण करते थे, आज क्लियर कट दिखा रहा है कि 6 से ज्यादा कंपनीज ऐसी थी जो विदेश में, मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन्स में बैठकर 95% से ऊपर अदानी स्टॉक्स में उन्होंने लगाया था। उनका और कोई काम नहीं था, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करते थे, स्टॉक ओवर प्राइसिंग करते थे, जिससे आम जनता जो रिटेल इन्वेस्टर हो, जो इनडायरेक्टली LIC, SBI, बाकी नेशनलाइज बैंक्स के माध्यम से हो, उस ग्रुप में इन्वेस्ट करता था और हाई प्राइसेस पर। तो यहाँ पर तो बहुत स्पष्ट ओपन एंड शट केस है जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बार बार सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है? 100 बिलियन से ज्यादा देश का पैसा, मार्केट कैपिटल खत्म हो जाता है और आप कहें हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, जो हो रहा है मार्केट में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, सेबी मार्केट रेगुलेटर है, क्या उनको इतना नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी राउंड ट्रिपिंग हो रही है? तो ये मार्केट रेगुलेटर भी इंतजार कर रहा था कि कोई रिपोर्ट आएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहूंगी, ये रिपोर्ट एकमात्र रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले बहुत सारे इंडियन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, सबने कहा था कि जिस तरीके से इसका ओवर वैल्यूएशन है एक ग्रुप का, जिनके एसेट्स भी इतने नहीं है, उनको रिटर्न्स भी इतने नहीं है, उनको फंड्स मिले जा रहे हैं, लोन्स मिले जा रहे हैं, शेयर मार्केट के प्राइसेस इतने ज्यादा हैं, तो किस आधार पे हो रहा है? तो ये तो अभी सब सामने आया है, तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम तो चर्चा की मांग करेंगे। चर्चा के साथ साथ एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना जरूरी है टू चेक कि हमारे सेबी मार्केट रेगुलेटर्स आर ऑल इन प्लेस और नॉट इन प्लेस। और मैम, इसके अलावा क्योंकि पार्लियामेंट में चर्चा हो नहीं पा रही है, विपक्ष जो है कह रहा है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती, सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है सिर्फ हंगामा कर रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, क्या और अपोजिशन पार्टीज भी अलग अलग जगहों पर, जब ये बात पार्लियामेंट में नहीं हो पाएगी, क्या सड़कों पर? नहीं, हम बिल्कुल करेंगे। देखिए, ये जनता का पैसा है, उनकी कमाई हुई पैसा है, उनका लगाया हुआ पैसा है ऐसी कंपनीज में जो LIC जैसी हो, SBI जैसी हो, जिन पे उनका विश्वास है। पर आप उनके साथ अगर विश्वासघात करते हैं और एक ही कंपनी को इतना प्रॉप अप करते हैं, तो ये सवालिया निशान लगेगा ही। क्या SBI, LIC, बाकी नेशनलाइज बैंक के पास ये चेक्स एंड बैलेंसेस थे? किस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा था? क्या आज भी सेबी ये जवाब दे सकती है कि ये बाकी जो टैक्स हेवन से कंट्री से इतना 95% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा था एक ही समूह को, बाकी किसी में उनका ट्रांजैक्शंस नहीं थे, सिर्फ एक ही समूह में थे, 95% स्टॉक पार्क्ड है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास, तो किस आधार पर? तो ये सारी चर्चा का विषय है, गंभीर विषय है। और केतन पारेख हो, हर्षद मेहता हो, सब पे चार्जेस क्या लगे थे कि ओवर प्राइसिंग कराते थे और फिर बेच देते थे, मुनाफा कमाते थे। तो ये सारे हैं एंड इट्स एन ओपन एंड शट केस, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। आज ऑपोजिशन की बैठक है, अडानी के मुद्दे पे आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, हम तो निर्णय लिए हैं कि इस मुद्दे को सदन में चर्चा में लाना और जो कुछ कमियां है वो सरकार को हम बताएंगे। और सरकार अब तक चुप क्यों बैठी? इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी गवर्नमेंट चुप्पी साधी है। खासकर मोदी जी कुछ भी बोल रहे नहीं, वो अपने दूसरे मंत्रियों से कुछ कहला रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही करीबी है प्रधानमंत्री जी के, वो उन्हों कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो देश की माली जो हालत है, आर्थिक स्थिति है, बहुत खराब हो जाएगी।